हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये समस्त शक्तियां इनके अधीन रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर इनके मानसिक संकल्प के अनुसार प्रकट होकर इनकी सहायता करेंगी। नियमित विद्याभ्यास करो। ना सोने का पलना, ना रेशम की है डोरी, जन्म से पहले ही इनके सुख सारे हो गए चोरी। राजा धर्म के नाम पर इतना बड़ा अन्याय कर सकता है, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। अरे किस पर इतना बिगड़ रहे हो? कौन से राजा ने इतना बड़ा अन्याय किया है? राजा राम ने। कुश, लव, वत्स, अब गुप्त विद्याओं की शिक्षा का समय आ गया है। ये विद्याएं शब्दों की सीमाओं से परे हैं। इनका प्रकाश गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा शिष्य के शक्ति केंद्रों तक सीधा ही पहुंचा देता है। उदाहरण के तौर पर सभी प्राणी योग द्वारा कुंडलनी जागृत कर सकते हैं, परंतु उसमें कभी-कभी कई जन्म लग जाते हैं। और यदि गुरु की कृपा हो तो उनके स्पर्श मात्र से ही कुंडलनी जागृत हो जाती है। ऐसे ऐसे अब तुम दोनों समाधि अवस्था में हो। इस अवस्था में अब मैं तुम्हारे मन से अपने मन के तार जोड़ता हूं और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मन से तुम्हारे मन तक ज्ञान का प्रसारण करूंगा। इसमें शब्दों,
और भाषा के बिना ही अर्थ तुम्हारे मन तक पहुंचते जाएंगे। गुरु शिष्यों के जुड़ गए, मन से मन के तार, स्वयं सहज होने लगा, सीधा ज्ञान प्रसार। अब मैं तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान करूंगा जो इस समय संसार में और किसी के पास नहीं है। ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, शक्तिमान और परम उदार हैं। मंत्र द्वारा आवाहन करने पर वो बाण के फलक पर स्थित होकर शत्रु पर आक्रमण करते हैं। इन अस्त्रों के द्वारा तुम देवता, असुर, गंधर्व, नाग आदि समस्त जीवों पर विजय पा सकोगे। इससे पहले कि मैं तुम्हें इनके आवाहन और विसर्जन आदि के मंत्र प्रदान करूं, तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी। इन अस्त्रों का प्रयोग तुम अहंकारवश केवल अपने बल प्रदर्शन के लिए नहीं करोगे। जिसने तुमसे शत्रुता नहीं की उस पर प्रहार नहीं करोगे। यदि किसी आतताई को किसी निस्सहाय और निर्दोष पर अत्याचार करते देखोगे तो वहां से भागोगे नहीं, बल्कि अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस आतताई का अंत अवश्य कर दोगे। जो वीर अपनी आंखों के सामने अन्याय होता देखकर अथवा आतताई से डर के मुंह मोड़ लेता है, उसके अस्त्र तेजहीन और निष्प्राण हो जाते हैं। अंतिम प्रतिज्ञा। जो अपने समूह से बिछड़कर अकेला और निस्सहाय हो, जिसके वंश में आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जिसका पिता ना हो और ना पुत्र हो, वीर पुरुष ऐसे प्राणी का वध नहीं करते, क्योंकि ये पाप है। तुम दोनों इस बात की प्रतिज्ञा लो। समस्त देव अपनी अपनी दिव्य शक्तियां, मंत्र और ज्ञान सहित मुझे मेरे शिष्यों लव और कुश के लिए प्रदान करें। ये समस्त शक्तियां इनके अधीन रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर इनके मानसिक संकल्प के अनुसार प्रकट होकर इनकी सहायता करेंगी।
महाराज की जय हो। लव और कुश नाम के दो मुनि कुमार सभा में आने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। दीदी, सुना है वो जब सीता की कथा सुनाते हैं तो अयोध्या वाले रोते हैं। अब रोने और पश्चाताप करने से क्या लाभ? उस समय तो कोई न बोला। दीदी, क्या हुआ दीदी? उसे देखकर क्षण भर के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे राम फिर बालक रूप में आ गए। हाँ दीदी। हम दोनों भगवान श्री वाल्मीकि के शिष्य लव और कुश महाराज श्री राम और समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। साधु साधु, तुम्हारा कल्याण। महाराज, हम आपकी आज्ञा अनुसार सभा में आ गए हैं। हमें क्या करना है, आज्ञा दीजिए। ये सभा तुम दोनों का स्वागत करती है। तुम दोनों ने न केवल अपनी वीरता की छाप हमारी सेना पर डाली है, वरन अपने स्वर के चमत्कार से अयोध्या वासियों को अभिभूत कर दिया है। हम इस सभा में तुम्हारा सम्मान करते हैं और सम्मान का प्रतीक अंगवस्त्र तुम्हें भेंट करते हैं। अब हमारी प्रार्थना है कि आप दोनों आसन ग्रहण करें और अपने गुरु की रची हुई कथा से इस सभा के श्रोताओं को अनुग्रहित करें। जो आज्ञा। महाराज, रामायण नाम का महाकाव्य जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह हमारे गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि ने परम पूज्य देवर्षि नारद जी और परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से आपके संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित करके लिखा है। उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध भी किया है। महाराज, इस महाकाव्य में जो कुछ हो चुका है और आगे जो कुछ भी होने वाला है वह आपका सारा जीवन वृत्तांत हमारे त्रिकालदर्शी गुरुदेव ने पहले से ही देखकर लिख दिया है। परंतु हमें तो आज तक की ही कथा का ज्ञान है, भविष्य की कथा तो उन्होंने हमें भी नहीं पढ़ाई। अतः आज तक की कथा हम आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके सुनाते जाएंगे। अब यदि आपकी
और समस्त गुरुजनों की आज्ञा हो तो हम कथा सुनाना आरंभ कर दें। यदि गुरुदेव की आज्ञा हो। अवश्य, हमारा आशीर्वाद है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ये कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए कल्याणकारी हो। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति है तो यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। कृप घर जन्मे चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अल्पकाल विद्या सब पाके, पूरन हुई शिक्षा रघुवर पूरन काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मृदु स्वर कोमल भावना, रोचक प्रस्तुति ढंग, एक एक कर वर्णन करें लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि राई,
मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सब कोई, जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति होय। कुतुरे शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई। दो करे पराजित, कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। सब पर शब्द मोहिनी डारी, मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी। यों दिन रैन जात हैं बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भय रघुराई। राम राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आई।
ही है। एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है। वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए। किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी एक करुण झांकी देखिए। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। रहती थी घिरी जिसे दास दासी आठों याम, दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीण सती परम कुलीन सब विधि दोषहीन जीना दुख में सिखाती है। जग माता हरि प्रिय लक्ष्मी स्वरूपा सिया फूटती है धार भोज स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था, दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की वो धर धीर भरती है नीर, नीर नैन में न लाती है। इसके प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है, जाके स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्मयोगिनी की भांति, स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते दुख देते, निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। उस दुखिया के राज दुलारे, हम ही सुत श्री राम तिहारे। सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश है इतु नाम हमारे। हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। अरे पुत्री, इन छोटे छोटे हाथों से इतना काम क्यों करवाती हो? और स्वयं तुम्हें भी ये सब करने की आवश्यकता नहीं। तुम लोगों की सेवा करने के लिए आश्रम में बहुत मुनि कुमारियां हैं। स्त्री की सच्ची शोभा तो तभी होती है जब एक स्त्री अपने घर का सारा कामकाज स्वयं अपने हाथों से करे, चाहे वो स्वयं देवी ही क्यों ना हो। तुमसे जीतना कठिन है पुत्री। अब जाओ, ये बेचारे लकड़ी उठाए थक गए होंगे और इनको भूख भी लगी होगी। नहीं नानी माँ, हम नहीं थकते, हमें भूख भी नहीं लगती। अच्छा, बड़े वीर हो ना। हाँ नानी माँ, हम बड़े वीर पुत्र हैं।
हमारी माताजी कहती हैं हम बड़े वीर हैं। अच्छा अच्छा। जो सचमुच वीर होते हैं वो अपनी मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। माताजी, अगर हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे तो फिर दूसरों को पता कैसे चलेगा? अपने कर्मों से। हाँ, हमारे कर्मों से। हाँ, तुम्हारे कर्मों से। अब जाओ, चल कीर्तिबाला। आ जाओ लवकुश। अच्छा, पहले नदी में जाके स्नान करना, फिर संध्या वंदना करना, अंत में गुरुजनों को प्रणाम करना। तब तक मैं तुम लोगों की रसोई बनाती हूँ। अच्छा माताजी। श्रीधर। जी गुरुदेव। बालक इन दिनों नदी किनारे वाले वृक्ष के नीचे संध्या वंदन करने लगे हैं। उस वृक्ष में जो नागराज रहते हैं उन्हें जाकर कहो कि उस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम नागराज। नागराज, गुरुदेव का आदेश है कि अब आप इस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। गुरुदेव के मन में शंका है कि इन दिनों दोनों बालक प्रायः यहाँ आते हैं। कभी आपको देखकर कहीं डर न जाएं। नहीं मुनिश्रेष्ठ, हम कभी नहीं डरेंगे। हमारे लिए नागराज को स्थान छोड़ने का कष्ट न दे। मुनिराज, हमारी माताजी ने कहा है कि दूसरे प्राणी से न तो डरना चाहिए और न डराना चाहिए। जब हम सबसे प्रेम करेंगे तो सब हमसे प्रेम करेंगे। नागराज, आप स्थान छोड़कर मत जाइए। हमारी माताजी कहती है कि हम सब धरती माता की संतान हैं। हम सबको यहाँ प्रेम से रहना है, इसीलिए आप यहीं रहिए। परंतु गुरुदेव का आदेश। हम अभी गुरुदेव से दूसरा आदेश लेकर आते हैं। आप चिंता ना करें, हम अभी आते हैं। अति सुंदर बात कही तुम दोनों ने। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वो दिव्य है।
धन्य है तुम्हारी माता। मुनि श्रीधर से जाकर कह दो कि हमने अपना आदेश वापस ले लिया है। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव लवकुश की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए पुत्री कि तुम अपने बालकों को कैसी दिव्य शिक्षा दे रही हो। गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहला और सबसे बड़ा गुरु माता ही होती है। ये तो सब गुरुदेव का ही चमत्कार है। मैं उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ करती हूँ। वनदेवी, तुम भी दिव्य हो और तुम्हारे बालक भी दिव्य हैं। गुरुदेव ने हर्षमुनि को आदेश दिया है कि अब वो दोनों को संगीत की शिक्षा देना आरंभ कर दें। उनके लिए 2 छोटी-छोटी वीणाएं भी बनवाई हैं गुरुदेव ने। अच्छा? हाँ। कुश, लव, हमारी धरती और आकाश से परे करोड़ों धरतियां, करोड़ों आकाश और करोड़ों सूर्य हैं। ये सारा ब्रह्मांड शब्द ब्रह्म के अधीन है। शब्द अर्थात ध्वनि, ध्वनि अर्थात स्वर। प्रकृति में 7 स्वर हैं। उन्हीं स्वरों के द्वारा संगीत की उत्पत्ति होती है। आज से हम संगीत की शिक्षा आरंभ करेंगे। वाल्मीकि से परम गुरु लव कुश जैसे शिष्य, इस मणिकांचन योग से उज्ज्वल हो नियमित विद्याभ्यास करो। बलवीर बनो, युगवीर बनो, नित्य नियमित विद्याभ्यास करो। विश्वास जगत का पाओगे, पहले निज पर विश्वास करो। बलवीर बनो, युगवीर बनो, नित्य नियमित योगाभ्यास करो। रहे स्वस्थ निरोग ये जीवन, तन कुंदन हो मन कुंदन। वीरत्व प्रदान करे है योग, करे जगवीर का वंदन। जो शक्तियां तुम में सोई हैं, उन शक्तियों का आभास करो। युगवीर बनो, बलवीर बनो, नित्य नियमित विद्याभ्यास करो। बलवीर बनो, युगवीर बनो, तुम नियमित विद्याभ्यास करो। माताजी, गुरुदेव ने कहा है कि वो हमारा उपनयन संस्कार करेंगे। अच्छा, उपनयन संस्कार? हाँ। हाँ पुत्री, अब वो समय आ गया है। अब लव और कुश का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए।
तुमने इन्हें हमें शिष्य रूप में समर्पण किया है, हमने इनका गुरुपद स्वीकार कर लिया है। अतः अब इनकी शिक्षा का उत्तरदायित्व हम पर है। उपनयन संस्कार के पश्चात हम विधि पूर्वक इनकी शिक्षा आरंभ करना चाहते हैं। तुम उसकी तैयारी करो। जो आज्ञा। बंदे भी गुरुदेव ने कहा है इन्हें सुला देना। मैं इसे पालने में सुला दूं? नहीं, यहीं दे दो मुझे। पहले थोड़ी नींद में आ जाए, फिर मैंने पालने में लिटा दूंगी। जागते हुए को पालने में डालती हूँ तो एक दूसरे के आंख में उंगली डालते हैं और फिर जोर जोर से रोते हैं। ये छोटा बड़ा नटखट है, कुछ तो धीरज वाला है, बड़ा धीरज वाला है। त्रिप्रभा आई माता जी। अच्छा, प्रणाम वनदेवी। जीती रहो। छोटा बहुत नटखट है और कुछ बड़ा धीरज वाला। ठीक ही तो है, बड़े भाई को ऐसा ही होना चाहिए। सोचा तू भी सोचा।
क्षणिक सहला दे, ये कई स्वप्न खिलौने मेरे नन्हों को बहला दे। कजरा बनके नैनों में समा जा, निंदिया निंदिया रानी आ रे, आजा निंदिया, आजा निंदिया, निंदिया रानी आ रे, आजा निंदिया। बनवासिन के बेटे एक दिन युगवीर कहाए, अपने कुल का गौरव पितु से आगे ले जाए। सौंप रही हूँ मैं तो ही कल के राजा, निंदिया निंदिया रानी आ रे, आजा निंदिया, निंदिया रानी आ रे, आजा निंदिया। मेरे सुकुमारों को, अखियों के तारों को, राज दुलारों को सुला जा, निंदिया निंदिया रानी आ रे, आजा निंदिया, आजा निंदिया, निंदिया रानी आ रे, आजा निंदिया। राजा धर्म के नाम पर इतना बड़ा अन्याय कर सकता है, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। अरे किस पर इतना बिगड़ रहे हो? कौन से राजा ने इतना बड़ा अन्याय किया है? राजा राम ने। तुम लोग महाराज श्री राम की बात कर रहे हो? हाँ माता जी, आज गुरुदेव ने श्री राम के द्वारा हमें सीता माता के त्याग की कथा सुनाई, तब से भैया का क्रोध शांति नहीं हो रहा। कुश पुत्र, श्री राम हमारे राजा हैं, उन पर क्रोध करना कदापि उचित नहीं। परंतु राजा इतना बड़ा अन्याय करे, इसे सहना भी उचित नहीं। उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया। एक निर्दोष पत्नी को, जिसे वे स्वयं भी पवित्र मानते थे, केवल कुछ लोगों के कहने से घर से निकाल देना, यह सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य था। साधारण मानव भी यही कहेगा। हाँ, साधारण मानव का यही निर्णय हो सकता है, परंतु श्री राम साधारण मानव नहीं है। उन्होंने इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम की अति कठिन भूमिका निभानी है। उनके लिए एक आदर्श राजा का धर्म
एक पति के धर्म से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजा का प्रत्येक कर्म सारी प्रजा के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए उन्होंने वही किया जो एक आदर्श राजा को करना चाहिए। परंतु राजा का निजी धर्म क्या कुछ भी नहीं होता? बेचारी पत्नी को वन के कांटों में भेजकर स्वयं राजमहलों का ऐश्वर्य भोगना, ये कहाँ का न्याय है? ये तुमसे किसने कह दिया कि वो स्वयं राजमहलों के ऐश्वर्य में खोए हुए थे? उन्होंने तो अपने जीवन के समस्त सुखों को भी सीता के साथ ही वनवास दे दिया। क्या गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि वो राजमहल में भी एक सन्यासी की भांति रहते हैं? नहीं, गुरुदेव ने तो सीता माता के त्याग के पश्चात कथा सुना ही नहीं। कहते हैं समय आने पर बताएंगे। आपको शायद आगे की कथा का ज्ञान है, बताइए ना माता जी, आगे क्या हुआ? मुझे भी गुरुदेव ने यहीं तक कथा सुनाई थी। फिर आप ये कैसे जानती हैं कि महाराज श्री राम अपने राजमहल में कैसे रहते हैं? वो राजा है। आदर्श राजा का जीवन तो प्रजा के सामने खुली पुस्तक की भांति रहता है। इसलिए ये बातें सारी प्रजा जानती है। मैं भी उनकी प्रजा हूँ, इसलिए मैं भी जानती हूँ। फिर माताजी, सीता माता का क्या हुआ? वह कहाँ गई? आपको पता है? वो तो गुरुदेव जानते हैं। गुरुदेव तो कहते हैं कि समय आने पर बताएंगे। ठीक ही कहते हैं, समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। कुछ भी हो, मैं इस अन्याय के साथ कदापि सहमत नहीं हो सकता। यदि किसी दिन मुझे महाराज श्री राम मिल गए तो मैं उनसे यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा कि आपने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से क्यों निकाला? हाँ, मैं भी यही प्रश्न पूछूंगा महाराज से। परंतु भैया, हमारी भेंट महाराज से होगी कि वो तो राजा है, हम बनवासी। कौन जाने किसी दिन अवसर निकल आए। गुरुदेव कहते हैं कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो भगवान उसे अवश्य पूरा करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी न किसी दिन हमारी भेंट महाराज श्री राम से अवश्य होगी।